जय बालाजी की दोस्तों। छाप जब किसी के ऊपर पड़ जाती है तो पानी से भी नहीं धुलती। ये छाप ऐसी थी जिसे पानी से भी धोने पे साफ नहीं हुई थी। तो चलिए चलते हैं और एक बार देख लेते हैं छोटा सा इंट्रो परिवार का, और उसके बाद चलेंगे हम इस कहानी की तरफ। तो कहानी शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। प्रमोद की कहानी है ये। प्रमोद की फैमिली को जानना ज़रूरी है। तो उस परिवार में केवल 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य में पत्नी है, 2 बच्चे हैं और प्रमोद है। प्रमोद एक फैक्ट्री में काम करता है। बिल्कुल कमज़ोर फैमिली से ये लोग आते हैं। अब फैक्ट्री में ये पेंटिंग का काम करता है। फैक्ट्री अच्छे से चल रही थी, इनका खान पीन सब कुछ सही था, मीन्स के एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। काफ़ी अच्छी भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं। 1 या 2 महीने बाद इसकी नौकरी चली जाती है क्योंकि फैक्ट्री को कुछ घाटा होता है। कुछ मज़दूरों को हटा दिया जाता है, जिसमें से प्रमोद भी एक था। अब प्रमोद पूरे महीने परेशान रहता है कि उसे कहाँ पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है। आसपास जितने भी छोटे मोटे काम मिलते हैं वो वही करता है। तो अब जो प्रमोद है उसकी दिनचर्या में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है, घर में काफ़ी परेशानी चल रही है। इतने ही समय में उसे एक काम मिलता है। पास में ही घर से 15 से 20 मिनट की दूरी पर एक बंगला बन रहा है, काफ़ी बड़ा। यहाँ पर मज़दूरों की ज़रूरत है। अभी पेंट का काम बाकी है। फर्नीचर बन रहा है, पेंट सभी चीज़ें चल रही थी, बस अभी पेंट नहीं हुआ था। इतने में प्रमोद वहाँ से गुज़रता है और प्रमोद के मन में ऐसा आता है कि कहीं पूछ लेता हूँ, मुझे छोटा मोटा काम ही मिल जाए यहाँ पर। तो वो बंगले पर पूछता है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंगला था, तो वहाँ के ठेकेदार ने उसे काम दे दिया। अब प्रमोद काफ़ी खुश है। घर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल है क्योंकि उसे काम मिल गया है। पर प्रमोद से उसने कहा कि हमें लड़के और ढूंढना होंगे क्योंकि घर तो काफ़ी बड़ा है। नीचे 2 लड़के ऑलरेडी चल रहे थे काम के लिए, पर ऊपर के फ्लोर पूरे खाली थे। अभी काम बाकी था, उसे ऊपर के 2 फ्लोर पर काम करना था। तो प्रमोद ने कहा कि सर, अगर आपको समय है तो मैं अकेला ही इन्हें दोनों को निपटा दूंगा। पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, अच्छे खासे पैसे आ जाते। तो उसने कहा कि रात में ज़्यादा देर तक रुक कर मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है, प्रमोद ने मान लिया और ठेकेदार भी मान गया उसकी बात को। उसने कहा ठीक है, पहला दिन जो रहेगा वो मैं तुम्हारा देखूंगा, काम का किस तरीके से तुम करते हो, फिर अगले दिन से मैं तुम्हें सारा दे दूंगा। पहला दिन होता है, वो काफ़ी मेहनत से काफ़ी अच्छे से 3 कमरे निपटा देता है। अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ठेकेदार ने कहा कि अब तुम तुम्हारे घर चले जाओ। जैसे ही ठेकेदार ने देखा कि अरे बाप रे, 3 कमरे एक साथ कर दिए इसने, काफ़ी मेहनती है, मुझे तो अभी महीने भर में कंप्लीट कराना है, ये तो 15 दिन में ही काम को कंप्लीट कर देगा। क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत थी, और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो इंसान किस तरीके का भी काम करने में परफेक्ट हो जाता है। अब प्रमोद ने अच्छे से सारा काम निपटा लिया था, और निपटाने के बाद वो अपने घर जाता है। काफ़ी अच्छे से मिठाइयाँ लेता है, कपड़े अपनी बिटिया के लिए कपड़े लेके जाता है, क्योंकि उसे स्टार्टिंग में ही जो ठेकेदार था उसने काफ़ी अच्छे से पैसे दे दिए थे। मिठाई ले जाता है, बच्चे की गुड़िया की फ़्रॉक ले जाता है, और बच्चे के लिए खिलौना, अपनी पत्नी के लिए भी काफ़ी अच्छी सी साड़ी ले जाता है। घर में एक दिवाली सा माहौल है, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं लोग। और हाँ, अब जो प्रमोद की पत्नी है ये माता जी को काफ़ी मानती है। नवरात्रि के दिन लगने ही वाले थे, तो उसने बताया कि मुझे ये सामान की आवश्यकता है घर में, अगर तुम्हारे पास पैसे आ ही गए हैं तो अब मुझे
ये सामान लाकर दे देना, क्योंकि 5 दिन बाद उपवास चालू होने वाले हैं और मैं फिर से माँ की जोत को जलाना चाहती हूँ। उसने सारा सामान लाकर दूसरे दिन दे दिया। अब जब वो दूसरे दिन उनके घर गया जहाँ पर काम चल रहा था, वो बंगले पे, ठेकेदार ने सुबह सब चीज़ें देखी तो उसने कहा कि तुमने मुझे अंधेरे में ये कमरे दिखाए थे, बताया नहीं कि कलर करते करते हर जगह हाथ छाप दिए। कलर करना आना चाहिए, पैसे काफ़ी ज़्यादा दे दिए मैंने तुम्हें, और तुमने पूरा कमरा बिगाड़ दिया। उन 3 कमरों में से एक कमरे में हाथ के हर जगह छाप लगे थे। ठेकेदार ने उसे काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, ये कैसा काम करा? टेक टेक कर हाथ कौन छापता है? कलर करना है तो बिना उसके गड़बड़ के करना चाहिए ना, तुमने तो हाथ छाप दी हर जगह। वो कहता है, नहीं सर, मैंने अच्छे से करा था, सब कुछ अच्छा करा था, मैं आपको दिखाने भी वाला था, पर इस कमरे में अंधेरा ज़्यादा था। ठीक है, चलो अब सही कर दो और दूसरे कमरे को निपटा दो। तो वो वापस से उसे क्लीन कर देता है, पूरा सही कर देता है, पर वो छाप जाने को तैयार ही नहीं थी। कलर से भी नहीं, पानी से भी नहीं, किसी भी चीज़ से नहीं। उसने उस कमरे को छोड़ दिया। उसने कहा बाद में इसे देखता हूँ। फिर थोड़ा सा उसके 2-3 कमरों को और निपटाया और उसके बाद उसने फिर से वही कमरे पर आया। उस कमरे पर वापस से वो करने लगा तो वो छाप नहीं गई। फिर से छापा, फिर भी नहीं गई। वो घबराने लगा। ठीक है सर, आज का काम निपट गया, पर इस कमरे को मैं सही कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो सर ने, जो ठेकेदार थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, कल हम देखते हैं, इस पे पुट्टी करके फिर तुम कलर कर देना। ऐसा क्या है तुम्हारे हाथ में जो इसमें छाप नहीं जा रही है? तो वो कहता, सर मेरी छाप नहीं है, आप विश्वास नहीं मान रहे। वो ऐसा धुतकारते हुए भेज देता है कि चलो ठीक है, जाओ अपने घर। तो वो चला जाता है। अब जो चीज़ थी, नेगेटिव चीज़ थी, वो केवल वहाँ तक सीमित नहीं थी, आज ये प्रमोद के घर तक थी। प्रमोद घर पर जाता है और एक कोने में बैठ जाता है, एकदम डरा सहमा सा, और कहने लगता है उसकी पत्नी से कि मुझे यहाँ घुटन सी हो रही है, मैं तो अपने काम पर ही सोना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ। और फिर उसके बाद वो कहता है कि कुछ भूख सी लग रही है। पत्नी ने कहा, अभी तो तुमने खाना खाया। फिर उसके तुरंत ही बाद वो थोड़ी देर में कुछ डरावनी सी हरकतें करने लगता है। अब प्रमोद की जो पत्नी रहती है, उसे लगता है कि ये सही नहीं है। पूरी रात ये इस तरीके से निकालने के बाद सुबह 6 बजे नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि इसे तो अभी बंगले पे जाना था वापस से। उसकी पत्नी से कहता है, तुम सब सो आराम से, मैं अपने हिसाब से नहा धोकर चला जाऊंगा। पत्नी दिन रात भर की जगी हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी परेशान कर रहा था। कहीं पर वो हाथ बना रहा था, कहीं पर उसके जो पंखा था ऊपर का, पंखे को चालू करके उसकी सीध में तेज़ी से घूमने लगा। उसने कहा जितनी तेज़ी से पंखा घूम रहा था, उसी तेज़ी से घूमने लगा था। अब वो, उसकी जो पत्नी थी, वो काफ़ी डरने लगी थी। दूसरा दिन ये तीसरा दिन है। तीसरे दिन वो वापस जाता है। अब जो ठेकेदार था, वो कहता है कि तुम अकेले काम नहीं करोगे, तुम्हारे साथ एक छोटा लड़का एक और था, वो रखा उन्होंने, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हर जगह ये छाप लगा रहा है, पूरा घर ही बिगाड़ देगा अगर इसे करना है। पहली बात तो उसने मना ही कर दिया था। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसने कहा कि ठीक है, पर तुम्हें मैं अकेले काम नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ एक लड़का रहेगा। दोनों जने काम करना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही जो प्रमोद रहता है, वो अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है। वो लड़का काफ़ी डरने लगता है और जो उसका पेंट का डब्बा रहता है, उसमें हाथ बनाता है और तेज़ी से छापने लगता है। अब उस लड़के ने ध्यान नहीं दिया कि इसने कहाँ कहाँ छापा है, और पूरे कमरे में छाप लगा देता है हाथों की, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर एक कोने में जाके बैठ जाता है। तो वो जो लड़का रहता है, वो दौड़ के जाता है। वो मकान मालिक भी उस समय मौजूद रहते हैं।
तो ठेकेदार वो मकान मालिक को बताता है कि सर आपके घर में जो छाप लग रही थी वो और कोई भी नहीं लगा रहा था, ये प्रमोद ही लगा रहा था, मेरे सामने इसने छाप लगाई। कलर काफ़ी गहरा था, गाढ़ा था, हाथ में अभी भी बना होगा, तो चलिए देखते हैं जाके कि इसकी हरकतें और इसे भगाते हैं। तो जो मकान मालिक था वो काफ़ी गुस्सैल था, वो दौड़ लगा के जाता है और कहता है तो छत पर, ऊपर की छत पर भी वो लगे हुए थे। उसका जो ठेकेदार था उसने उसके हाथ देखे तो बिल्कुल क्लीन थे। अब वो कहता है सर आप इसे डांटे मत, इसकी गलती नहीं है, ये इतने दिन से कह रहा था कि इस घर में भूत है सर, पर मैं नहीं मान रहा था, और आप भी विश्वास कीजिए और इस घर में पूजा कर दीजिए। जो मकान मालिक था काफ़ी एटीट्यूड में था, वो नहीं मानता है। उसके बाद जो लड़का काम कर रहा था वो भी हंसने लगता है कि ये तो सब गलत है, मैंने इसे खुद को छापते हुए देखा है। उसने क्लीन बताया, क्लियर। ठेकेदार ने इस कमरे में या इस फ्लोर पे भी इतनी बड़ी घोड़ी नहीं है, मीन्स के जो चढ़ने की होती सीढ़ी, उसे घोड़ी कहा जाता है कई जगह पे, वो सीढ़ी नहीं है कि छत तक इसके हाथ पहुंच सके। और इसके हाथों में भी ये गाढ़ा कलर केवल वहीं लगा हुआ है जहाँ ये ब्रश पकड़ता है, पूरे हाथों पे ये नहीं है। तो मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये छाप इसी की है। अब ठेकेदार भी घबराने लगा क्योंकि उसे कई दिनों से महसूस हो रहा था, पर उसने कहा कि अगर मेरा काम नहीं निपटा तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए उसने इन सब चीज़ को इग्नोर किया था। अब जो ठेकेदार था उसको एक अजीब सी चीज़ नज़र आई उस मकान मालिक के पीछे। उसने उसे देखा, आंखें चमक रही थी, डरावनी सी, बालों को बड़ा अजीब सी, और उस चीज़ को देखते ही वो बेहोश हो गया। अब मकान मालिक ने ठेकेदार को पहले संभाला, फिर उसे नीचे लेके आए। अभी प्रमोद वहीं बैठा है, उसे किसी ने भी छेड़ा नहीं है। उतनी देर में उसकी पत्नी आ जाती है। पत्नी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अरे चलना नहीं है हमें उस दुकान पे। और उसी समय प्रमोद ऊपर से आवाज़ लगाता है, कहाँ जाना है सविता, वो दुकान तो बंद है। इसे ठेकेदार की जो मकान मालिक थे उसकी पत्नी का नाम याद कैसे है, और कौन सी दुकान कहाँ पर बंद है। मकान मालिक काफ़ी ज़ोर से चिल्लाने लगता है, चिढ़ने लगता है, ये बड़ा दादा बन रहा है, चल इसको गाड़ी में बिठा, इसको बताता हूँ मैं कौन सी दुकान जाना है और कौन सी बंद। वो पूरे 7 दिन खुली रहती है, वो कभी भी बंद नहीं होती है, चल इसे बता के आता हूँ। उसे जो एक लड़का था उसने उसे बिठाया, पत्नी को बिठाया। अब पत्नी को बिठाया नहीं था, पत्नी को ऊपर कमरे में आराम करने के लिए कहा, तुम ऊपर रेस्ट करो, मैं इसे पहले समझा कर आता हूँ। काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहा है और इसका दिमाग भी काफ़ी गर्म है। अगर ये चीज़ें भी इसने मन धड़क कहानी बनाई है मेरे घर के बारे में तो मैं इसे पुलिस स्टेशन छोड़कर ही आऊँगा। अब वो दुकान तक जैसे ही जाते हैं और दुकान बंद मिलती है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। प्रमोद कह रहा था ना, सही है, विश्वास तो करते ही नहीं हो। अब ये घबराने लगा, फिर भी विश्वास नहीं करा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बंगला था। इसने कहा मन धड़क कहानियाँ बनाएगा, लोगों की आदत रहती है। इसे वहीं पर छोड़ दिया और ये घर आ गया इसकी पत्नी को लेने। अब ठेकेदार को होश आ गया था, ठेकेदार बैठा हुआ था नीचे, पत्नी ऊपर एक कुर्सी पर ज़ोर ज़ोर से झूलने लगी क्योंकि अब तो प्रमोद सही था, घर गया था। अब पत्नी के ऊपर ये चीज़ें हावी हो गई। पत्नी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि क्या कर रहे थे तुम, सही कह रहा था वो, कुछ भी समझ नहीं आता तुझे। उसकी पत्नी इसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और एकदम अजीब अजीब सी आंखें मोड़ने लगी। ठेकेदार ने खुद बताया कि जब जो मैडम थी वो 2 मिनट के लिए खड़ी हुई थी तो उसके पैर जो थे वो ज़मीन पर टच नहीं थे। वो चीज़ें भी उसने, ठेकेदार ने अपनी आंखों से देखी थी। अब जैसे ही वो खड़ी होती है फिर बैठ जाती है, खड़ी होती है फिर बैठ जाती है, पर वो बार बार खड़ी हो रही बैठ रही थी, पर उसके जो पैर ज़मीन पर थे वो टच नहीं हो रहे थे। अब ऐसे में वो काफ़ी घबरा जाता है। अब प्रमोद भी वापस वहाँ पहुँच जाता है
और कहता है, उसे छोड़कर आ गए थे वो लोग। फिर कहता है, क्यों मैं विश्वास नहीं कर रहे थे? मैं सही कह रहा था, ये छाप कभी नहीं मिटेगी तुम्हारे घर से। अब जो ठेकेदार था वो कहता है, सर हमें इन्हें माता जी के मंदिर में ले जाना चाहिए। यहाँ पर पास में ही एक गुरु आए हैं, बड़े महात्मा, हमें इनसे मिलना चाहिए। वो उसकी पत्नी को फटाफट से गाड़ी में बिठाता है क्योंकि उसकी कंडीशन ख़राब ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही बिठाता है, ठेकेदार भी पीछे बैठता है। अब प्रमोद को ये लोग वहीं छोड़ के आए हैं, घर पर लेकर नहीं आए हैं। प्रमोद अपने घर के लिए खुद निकल जाता है। धीरे धीरे अब रास्ते में ही उसकी जो पत्नी थी प्रमोद की, वो मिलती है उन्हें। जो उसके प्रमोद का ठेकेदार था वो कहता है कि मुझे एक साक्षात देवी की तरह वो नज़र आई। उसने हमारी गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद हमें नहीं पता था कि ये उसकी पत्नी है, पर उसने उतरते से कहा, क्यों प्रमोद को नहीं लाए? गलत करा तुमने, वो भी तो पीड़ा से जूझ रहा था, तुम उसे भी ला सकते थे। अब उसकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो कहती है कि सीधा इधर से देवी मंदिर ले जाओ और वहाँ पर एक पंडित है, उनसे इनकी पूजा करवा देना। पंडित जो था उससे पूजा कराने के लिए वो गाड़ी सीधी चला देता है। अब ये रास्ते में अपने पति को ढूंढकर सीधा मंदिर पहुंचती है। नवरात्रि के दिन चालू हो गए थे, इसका उपवास था और ये देवी को काफ़ी ज़्यादा मानती थी। जब कोई भी व्यक्ति माता जी को दिल से पुकारता है तो किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी माँ होती हैं। ये इस कहानी में प्रूफ हुआ है, क्योंकि प्रमोद के पास कोई भी दूसरी शक्तियाँ नहीं थी जो उसे बचा सकती थी, पर जो उसकी पत्नी ने उपवास करे थे, जो जोत जलाई थी घर में, उस कारण वो घर में रुकता ही नहीं था और वो काफ़ी घबराया हुआ रहता था, क्योंकि प्रमोद की जो पत्नी थी वो माता जी को काफ़ी मानती थी। इस कारण उसकी पत्नी ने उसे मंदिर में ले जाकर काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ करके एक धागा बनवाया। वहीं पर वो मकान मालिक ने भी अपनी पत्नी को पूजा पाठ करवाकर, उस गुरु जो महात्मा आए थे उनसे अच्छे से पूजा करवाकर एक धागा बनवाया और उसके बाद ये लोग सब सही थे। पर आज भी वो मकान जो बंगला बन रहा था उसमें उन्होंने कभी भी काम नहीं लगवाया। धीरे धीरे करके वो 15 से 20 दिन में इतना ज़्यादा खंडर हो गया था कि ऐसा लग रहा था बरसों से नहीं बना है वो। बस यही कहानी थी, क्योंकि आज भी वो बंगला खंडर ही है और ये लोग अच्छे से रह रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस बंगले को छोड़ दिया था। और जो प्रमोद था वो इस मकान मालिक की कंपनी में अच्छे से काम करने लगा है। माँ की शक्ति के द्वारा इसे नौकरी भी अच्छी मिल गई और परिवार भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। पर ये जो छाप थी वो आज तक दिमाग से नहीं बिगड़ी है, क्योंकि इन्हें किस्से याद आ जाते हैं तो ये लोग सहम जाते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।